शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो अब कई सालों से वीरान पड़ी थी। उसकी दीवारों पर खंडहर की गवाही देते हुए काई चढ़ चुकी थी। लोग कहते थे कि हवेली पर किसी प्राचीन श्राप का प्रभाव था और जो भी वहां रात बिताता वह कभी सुबह नहीं देख पाता। एक रात अजय और उसकी दोस्त सिमा ने वह हवेली देखने का निश्चय किया। दोनों को हमेशा से रहस्यमय जगहों पर जाने का शौक था। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, अंदर की हवा में अजीब सी सर्दी और घनी चुप्पी थी। क्या तुमने सुना? सिमा ने धीरे से पूछा, लेकिन अजय चुप था। उसकी आंखों में डर का साया था, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी, हवेली के अंदर कुछ अनजानी आवाजें सुनाई देने लगीं। दीवारों से खड़खड़ाहट और कभी-कभी एक धीमी चीख सुनाई देती थी। वे दोनों कमरे के अंदर एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठे थे। तभी अचानक सिमा की आंखों में एक खौफनाक छाया सी दिखी। अजय, तुम्हें कुछ दिखाई दिया? सिमा कांपते हुए बोली। अजय घबराया हुआ था। क्या तुमने भी देखा? उसने घबराकर कमरे को देखा और देखा कि एक अधूरी रूप में दिखाई देती एक महिला की छाया उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसके शरीर से रहस्यमय सफेद धुआं निकल रहा था। तभी वह छाया बोल पड़ी, यहां से जाओ। तुम दोनों ने मेरा शाप स्वीकार किया है। अब तुम्हें यहां से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। अजय और सिमा डर के मारे बेकाबू हो गए, लेकिन जब तक वे बाहर निकलने का रास्ता खोजते, हवेली की दीवारों ने उन्हें घेर लिया। जैसे ही वे समझ पाते, अजय ने देखा कि वह रहस्यमय महिला उनके सामने खड़ी है और उसकी आवाज में एक खौफनाक गूंज थी। अब यह रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। अगले दिन जब पुलिस ने उस हवेली की खोज की, तो वहां सिर्फ दो सूखी हड्डियां मिली, जो इस बात का प्रमाण थी कि अजय और सिमा का अस्तित्व अब सिर्फ एक कहानी बनकर रह गया था। वह हवेली आज भी वहीं खड़ी है और कोई भी उस श्रापित रात को फिर से जीने की हिम्मत नहीं करता। अजय और सिमा की रहस्यमय मौत के बाद हवेली के आसपास के इलाके में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते थे कि हवेली की दीवारों से हर रात कुछ अजीब सी आवाजें आती थीं, जैसे किसी के कराहने की। कई लोग जो रात के समय उस रास्ते से गुजरते, अचानक से गायब हो जाते थे। कुछ महीनों बाद एक युवा पत्रकार राघव हवेली के बारे में सुनकर वहां पहुंचा। उसकी दिलचस्पी इस रहस्य को उजागर करने में थी। उसने सुना था कि हवेली पर कोई पुराने समय का श्राप था जो अभी तक जारी था। राघव ने सोचा कि वह इस कहानी को खंगाल कर दुनिया के सामने लाएगा। वह रात के समय हवेली में घुसा, लेकिन जैसे ही वह भीतर आया, एक अजीब सी खामोशी ने उसे घेर लिया। हवेली के अंदर का तापमान अचानक से गिरने लगा और हवा में एक भारी सन्नाटा छा गया। उसने कैमरा निकाला और एक पुरानी लकड़ी की सीढ़ी की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह सीढ़ी चढ़ने लगा, अचानक नीचे से एक गहरी आवाज आई, तुम भी वही कर रहे हो जो वे कर चुके थे। अब तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगे। राघव ने मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। उसकी धड़कनें बढ़ गई और डर उसके अंदर समाने लगा। फिर उसने सोचा कि यह सब उसकी मानसिक स्थिति का असर है, लेकिन अचानक एक छाया उसके सामने प्रकट हुई। यह वही महिला थी जिसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। तुमने मेरा पीछा करने की गलती की है, अब तुम्हारी रात भी मेरी होगी, महिला बोली और उसकी आवाज से हवेली की दीवारें दरकने लगीं। राघव के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन हवेली के दरवाजे और खिड़कियां बंद हो गई। वह जगह अब उसके लिए एक अंधेरे, बंद कमरे में बदल चुकी थी। जैसे ही वह एक कमरे से दूसरे कमरे में भागता, एक के बाद एक कमरे और दीवारें घेरने लगीं। वह समझ चुका था कि अब उसे उस शापित रात से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। अगली सुबह शहर के लोग फिर से किसी अजनबी के गायब होने की खबरें सुन रहे थे, लेकिन राघव का नाम कभी किसी ने नहीं सुना। उसकी सारी रिकॉर्डिंग और कैमरा भी उसी हवेली में पाया गया, जिसमें उसकी आखिरी चीखें रिकॉर्ड थी। आज भी उस हवेली में रात के वक्त एक अजीब सी हवा चलती है और किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। कोई नहीं जानता कि वे आवाजें किसकी हैं, लेकिन हवेली का रहस्य आज भी लोगों को अपनी ओर खींचता है। राव के बाद हवेली की डरावनी कहानी धीरे धीरे शहर के लोगों के बीच फैल गई, लेकिन कोई भी अब उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली में जाने वाले हर व्यक्ति की मौत या गायब होने की खबरें अक्सर सुनी जाती थीं और लोग समझ चुके थे कि वहां कुछ न कुछ अजीब था। हालांकि एक बार फिर एक नई जोड़ी ने इस खौफनाक स्थान का रुख किया। ये जोड़ी थी समीर और नेहा की। वे दोनों साहसिक कार्यों के शौकीन थे
और श्रापित हवेली के बारे में सुनकर वे बहुत उत्साहित थे। वे मानते थे कि यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है और इसको उजागर करके वे इतिहास का हिस्सा बन सकते थे। एक शाम समीर और नेहा हवेली में घुसने के लिए तैयार हुए। रात का समय था और हवा में हल्की सी ठंडक महसूस हो रही थी। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, उन्हें एक सन्नाटा महसूस हुआ जो अजीब था। समीर ने कहा, डरो मत, यह सिर्फ एक कहानी है, हम इसका सच जानेंगे। लेकिन जैसे ही वे हवेली के अंदर कदम रखते हैं, अंदर की दीवारों से पुरानी आवाजें आने लगती हैं। तुमने आकर अच्छा नहीं किया। यह आवाज सुनकर नेहा कांप उठती है। समीर, जो पहले खुद को बहुत साहसी मानता था, अब थोड़ा घबराया हुआ था। यह सिर्फ हवा का असर है, समीर ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी अब डर था। दोनों आगे बढ़ते गए और हवेली के गहरे कोने में पहुंचे। तभी अचानक एक अंधेरी छाया उनके सामने प्रकट होती है। वह वही महिला थी, वही खौफनाक रूप, वही जलती हुई लाल आंखें। तुम दोनों भी मेरी शापित रात का हिस्सा बनोगे, महिला ने कहा। और अचानक कमरे का तापमान और गिरने लगा। हवा में एक गहरी घुटन और मौत की गंध फैलने लगी। समीर और नेहा को समझ आ गया कि यह अब कोई सामान्य जगह नहीं है। वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हवेली ने उन्हें घेर लिया था। सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद हो चुकी थी, जैसे किसी ने उन्हें फंसा लिया हो। महिला की हंसी अब पूरे हवेली में गूंज रही थी। अब तुम दोनों भी इस श्रापित रात का हिस्सा बनोगे। नेहा और समीर एक दूसरे की ओर देखे, लेकिन उनका आत्मविश्वास अब टूट चुका था। वही महिला उनके सामने खड़ी थी और वे समझ गए थे कि अब उनकी कोई मदद नहीं करने आ सकता। अचानक वे दोनों अपने पैरों तले धरती खिसकती महसूस करते हैं और जैसे ही उनकी आंखें बंद होती हैं, वे दोनों हवेली के अंधेरे में समा जाते हैं। अगली सुबह जब पुलिस ने फिर से हवेली की जांच की, उन्होंने वही पुरानी स्थिति देखी। कमरे में समीर और नेहा की आखिरी चीखें रिकॉर्ड करने वाली उनकी कैमरे की स्क्रीन पर एक घनी धुंध के बाद केवल एक संदेश बचा था, जो भी यहां आता है वह कभी बाहर नहीं जा सकता। इस रहस्यमय हवेली की कहानी अब भी लोगों के जहन में घुसी हुई है। कोई नहीं जानता कि उस शापित रात के बाद अब हवेली में कौन लोग अंदर हैं, लेकिन एक बात तय है, यह जगह अब किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं है। रात के बाद हवेली की डरावनी कहानी धीरे धीरे शहर के लोगों के बीच फैल गई, लेकिन कोई भी अब उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली में जाने वाले हर व्यक्ति की मौत या गायब होने की खबरें अक्सर सुनी जाती थीं और लोग समझ चुके थे कि वहां कुछ न कुछ अजीब था। हालांकि एक बार फिर एक नई जोड़ी ने इस खौफनाक स्थान का रुख किया। ये जोड़ी थी समीर और नेहा की। वे दोनों साहसिक कार्यों के शौकीन थे और श्रापित हवेली के बारे में सुनकर वे बहुत उत्साहित थे। वे मानते थे कि यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है और इसको उजागर करके वे इतिहास का हिस्सा बन सकते थे। एक शाम समीर और नेहा हवेली में घुसने के लिए तैयार हुए। रात का समय था और हवा में हल्की सी ठंडक महसूस हो रही थी। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, उन्हें एक सन्नाटा महसूस हुआ जो अजीब था। समीर ने कहा, डरो मत, यह सिर्फ एक कहानी है, हम इसका सच जानेंगे। लेकिन जैसे ही वे हवेली के अंदर कदम रखते हैं, अंदर की दीवारों से पुरानी आवाजें आने लगती हैं। तुमने आकर अच्छा नहीं किया। यह आवाज सुनकर नेहा कांप उठती है। समीर, जो पहले खुद को बहुत साहसी मानता था, अब थोड़ा घबराया हुआ था। यह सिर्फ हवा का असर है, समीर ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी अब डर था। दोनों आगे बढ़ते गए और हवेली के गहरे कोने में पहुंचे। तभी अचानक एक अंधेरी छाया उनके सामने प्रकट होती है। वह वही महिला थी, वही खौफनाक रूप, वही जलती हुई लाल आंखें। तुम दोनों भी मेरी शापित रात का हिस्सा बनोगे, महिला ने कहा। और अचानक कमरे का तापमान और गिरने लगा। हवा में एक गहरी घुटन और मौत की गंध फैलने लगी। समीर और नेहा को समझ आ गया कि यह अब कोई सामान्य जगह नहीं है। वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हवेली ने उन्हें घेर लिया था। सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद हो चुकी थी, जैसे किसी ने उन्हें फंसा लिया हो। महिला की हंसी अब पूरे हवेली में गूंज रही थी। अब तुम दोनों भी इस श्रापित रात का हिस्सा बनोगे। नेहा और समीर एक दूसरे की ओर देखे, लेकिन उनका आत्मविश्वास अब टूट चुका था। वही महिला उनके सामने खड़ी थी और वे समझ गए थे कि अब उनकी कोई मदद नहीं करने आ सकता। अचानक वे दोनों अपने पैरों तले धरती खिसकती महसूस करते हैं और जैसे ही उनकी आंखें बंद होती हैं, वे दोनों हवेली के अंधेरे में समा जाते हैं। अगली सुबह जब पुलिस ने फिर से हवेली की जांच की, उन्होंने वही पुरानी स्थिति देखी।
कमरे में समीर और नेहा की आखिरी चीखें रिकॉर्ड करने वाली उनकी कैमरे की स्क्रीन पर एक घनी धुंध के बाद केवल एक संदेश बचा था। जो भी यहां आता है वह कभी बाहर नहीं जा सकता। इस रहस्यमय हवेली की कहानी अब भी लोगों के जहन में घुसी हुई है। कोई नहीं जानता कि उस शापित रात के बाद अब हवेली में कौन लोग अंदर हैं, लेकिन एक बात तय है, यह जगह अब किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं है। समीर और नेहा की गायब होने के बाद हवेली के आसपास के इलाके में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। लोग डर के मारे उस रास्ते से भी गुजरने से बचने लगे थे। लेकिन कुछ महीने बाद शहर में एक और नामी व्यक्ति ने हवेली के रहस्य को जानने का फैसला किया। वह व्यक्ति था डॉन राघवेंद्र, एक प्रसिद्ध इतिहासकार जो अजीबोगरीब घटनाओं और श्रापित जगहों पर अध्ययन करता था। राघवेंद्र ने सुना था कि हवेली में कोई अदृश्य शक्ति है और वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने शहरवासियों से कई बातें सुनी थीं, लेकिन उसने यह तय किया कि वह खुद जाकर इस बारे में पता लगाएगा। एक रात राघवेंद्र हवेली की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में एक ताजगी थी, जैसे उसे किसी खजाने की खोज हो। वह हवेली के दरवाजे के पास पहुंचा और बिना कोई संकोच किए उसने दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य उसे चौंका नहीं पाया। गहरी चुप, धुना और पुरानी दीवारों की आवाजें, जैसे ये हवेली अपने रहस्यों को छिपाए बैठी हो। जैसे ही वह अंदर गया, अचानक एक पुराना दर्पण सामने आया। उसमें उसकी छवि दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था। वह मुंह से बोलते हुए कह रहा था, यहां से भागो, नहीं तो तुम भी कभी बाहर नहीं निकल सकोगे। राघवेंद्र ने दर्पण को ध्यान से देखा और उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसकी चेतावनी को उसने गहरे मन में महसूस किया। वह हवेली के गहरे हिस्से में पहुंचा, जहां उसे एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था, यह हवेली एक प्राचीन रानी की है जिसने अपने प्रेमी को धोखा दिया था। शापित रात का श्राप रानी ने खुद अपने हाथों से अपने प्रेमी को दिया था, ताकि वह हमेशा के लिए उसके पास रहे। लेकिन वह प्रेमी अब रानी के शाप से बंधा हुआ है। कोई भी यहां आता है, वह शाप के अधीन हो जाता है। राघवेंद्र ने किताब को ध्यान से पढ़ा और जैसे ही वह इसे बंद करने लगा, वह महसूस करता है कि हवेली का माहौल बदल चुका था। हवा में एक अजीब सी घुटन छाने लगी थी और दीवारों से धीमी सी चीखें आने लगी थीं। तभी सामने वही खौफनाक महिला फिर से प्रकट हुई। वह महिला जिसने समीर और नेहा को मारा था, अब राघवेंद्र के सामने थी। उसकी जलती हुई आंखें और गहरे अंधेरे से घिरी उसकी छाया ने राघवेंद्र को घेर लिया। तुमने अब मेरा सबसे गहरा रहस्य जान लिया है। अब तुम भी यहां कभी नहीं निकल पाओगे, महिला ने कहा। और उसी क्षण राघवेंद्र महसूस करता है कि वह जमीन से उभरने वाली अंधेरे की लहरों से बंध चुका है। वह चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज हवेली की दीवारों में समा गई। अगली सुबह पुलिस और स्थानीय लोग हवेली के पास पहुंचे, लेकिन राघवेंद्र का कोई पता नहीं चला। केवल वही किताब, वही दर्पण और एक सुसमाचार रह गया था। किताब में एक नया संदेश था, इस हवेली का शाप अब हर किसी पर है। जो भी यहां कदम रखेगा वह कभी बाहर नहीं निकलेगा। यह जगह अब सबका अंत है। राघवेंद्र का नाम भी अब हवेली की उस अनकही कहानी का हिस्सा बन चुका था और लोग कहते हैं कि हवेली में अब भी कोई है जो अपनी शापित रातों को जीवित रखे हुए है। आज भी अगर आप रात के वक्त उस रास्ते से गुजरते हैं तो आपको हल्की सी आवाजें और अंधेरे में किसी की सूरत दिखाई दे सकती है, लेकिन कोई भी अब उस जगह को देखता नहीं, क्योंकि वह समझ चुका है कि उस शापित रात का रहस्य अब कभी सुलझाया नहीं जा सकता।